हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 55A जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ खिलौने वाला। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द है खिलौने और दूसरा शब्द है वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया, क्योंकि सिर्फ खिलौने का मतलब होता है जिन चीज़ों से हम खेलते हैं, और खिलौने वाला कौन हो गया, जो हमारे लिए खिलौने लेकर आता है, यानी जो इंसान खिलौने बेचता है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि मिठाई जमा वाला, तो क्या बन गया, मिठाई वाला। उसके बाद क्या है, पाठ जमा शाला, तो बन गया पाठशाला। उसके बाद है कहानी जमा कार, क्या बन गया, कहानी कार। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उस शब्द के मतलब को बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है प्रत्यय। जैसे कि खिलौने के पीछे क्या लग गया, वाला। मिठाई के पीछे लग गया वाला। पाठ के पीछे लग गया शाला। कहानी के पीछे क्या लग गया, कार। तो यहाँ पे कार, शाला, वाला, ये सारे शब्द प्रत्यय शब्द हैं। ठीक है, आप देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं। देखिए ये है मूल शब्द और यहाँ पे जोड़े गए हैं इनके प्रत्यय और इससे ये नए शब्द बन गए हैं। जैसे कि पहला क्या है, फूल, और दूसरा क्या है, वाला, तो ये बन गया फूल वाला। अगला क्या है, कला जमा कार, तो यहाँ बन गया कला कार। यहाँ पे पढ़ जमा ना, तो बन गया पढ़ना। चित्र जमा शाला, तो यहाँ पे बन गया चित्रशाला। मोर जमा नी, तो क्या बन गया, मोरनी। तो इसका मतलब वाला, कार, ना, शाला, नी, ये सारे शब्द क्या हैं, प्रत्यय शब्द हैं। अब वाला प्रत्यय से कुछ और शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। एक तो लिखा हुआ है सब्जी वाला। अगला है कार शब्द, कार प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तो मूर्तिकार तो लिख रखा है, दो हमें यहाँ पे लिखने हैं। फिर ना प्रत्यय से लिखना लिखा हुआ है, हमें दो और लिखने हैं। उसके बाद शाला से पाठशाला बनाया हुआ है, हमें दो यहाँ लिखने हैं। और नी से शेरनी बनाया हुआ है, दो यहाँ पे हमें शब्द लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे शब्द हम लिखेंगे। तो देखिए वाला शब्द से बनेगा सब्जी वाला, फल वाला, फूल वाला। इसके बाद कार से मूर्तिकार, संगीतकार और अदाकार। संगीतकार का मतलब जो संगीत को देता है, लिखता है, उसे गाता है। और दूसरा है अदाकार, जो अदाएं दिखाता है, मतलब जो एक्टिंग करता है। उसके बाद ना से लिखना, पढ़ना, खेलना। फिर शाला से पाठशाला, मधुशाला, गौशाला, तो गौशाला जहाँ पे गाय रहती हैं। फिर नी से शेरनी, हथनी और भूतनी, तो ये सारे शब्द बन जाएंगे नी से। तो ये सारे हमने वो शब्द लिखे जिनमें अलग अलग प्रत्यय लिखे हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है दूसरा प्रश्न। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो जैसे ये है संगीतकार, तो इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है संगीत और प्रत्यय क्या है, कार। ठीक है, तो मूल शब्द बन गया संगीत और प्रत्यय शब्द बन गया कार। उसके बाद है हंसना, तो यहाँ पे
हंस तो बन गया मूल शब्द और ना बन गया प्रत्यय। उसके बाद शेरनी हमने ऊपर पढ़ा ही है, तो शेर है यहाँ पे मूल शब्द और नी है यहाँ पे प्रत्यय शब्द। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हो गया। मूल शब्द हमें क्या क्या मिले? फल, संगीत, ये है हंस, ठीक है, हंस और ये शेर। और प्रत्यय शब्द क्या क्या मिले? वाला, कार, ना, नी, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। पहला है माँ, फिर जंगल, फिर खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर। तो चलिए इन सभी शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए माँ शब्द से जो वाक्य बनेगा वो है मेरी माँ बहुत प्यारी है। दूसरा है जंगल, जंगल में शेर रहता है। फिर है खिलौने वाला, गली में खिलौने वाला आया है। अगला क्या है? गुड़िया, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। और मोटर से हम क्या बनाएंगे? मोटर चला कर पानी भर लो। तो ये सारे वाक्य बन गए। अब हम देखते हैं आगे। आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि किताबें ज्ञान का भंडार है। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो किताबों से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है, बहुत सारा ज्ञान होता है इन किताबों में। तो हमें ज़रूर इन्हें पढ़ना चाहिए और पेरेंट्स ज़रूर बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो किताबें पढ़ें। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। तो आई होप आज आपने जो भी सीखा है प्रत्यय, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।